एक आकाशवाणी हुई 13 जनवरी 1965 में एक आकाशवाणी हुई और उन्होंने कि अभी भी गणपति वो गुप्तेश्वर मंदिर में जाओ और वहाँ दर्शन करो शंकर पार्वती का। तो मैंने वहाँ जाके 12 बजे दर्शन किया तो शंकर पार्वती साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने 2-2 दाने मेरे मुंह में डाले। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 25 साल बाद एक रहस्य तेरे मार्फत एक रहस्य होगा फिर पर ये किसी को बताना नहीं। तो 25 साल निकल गए, मैं वो बात भूल गई। उसके बाद फिर मेरे को सपने आने लगे गणेश जी के। उसके बाद क्या हुआ कि एक पत्थर पे गणपति बैठे हुए दिखते थे और बोलते थे कि स्थापना करो। मैंने कहा उनको मैं कैसे स्थापना करूं आपकी, वो इतने बड़े गणपति है, इतने बड़े शिला है, मैं कहाँ करूं। मैं रोती थी। फिर एक चतुर्थी निकल जाती थी, दूसरी निकल जाती थी, तीसरी। मैंने कहा अब नहीं मैं कर सकती आपकी स्थापना, जब तक आप रास्ता नहीं बताओगे तो मैं कैसे करूंगी। इसके लिए आप रास्ता बताओ। तो उन्होंने मेरे को घर से निकल के रास्ता दिखाया और चलते चलते वो पत्थर तक ले गए जहाँ दिखे थे मैं। तो वहाँ दिखे थे तो वहाँ तक ले गए और फिर मैं इनको ले गई और उनको बताया कि यही गणपति है, यहाँ स्थिर शिला है और ये यहाँ बैठे हुए गणपति मेरे को दिखे थे। उसके बाद हमने स्थापना की और तब से आज तक चालू है। उसके बाद क्या हुआ, जब स्थापना हुई तो घर में गणपति आने लगे, घर में बैठे लगे, सोफा पे बैठे लगे। मैंने कहा गणपति घर में आते हो कैसे करूँगी। तो बोले कोई बात नहीं है, शांत रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन रास्ता पे जा रही थी तो आकाश में बहुत बड़े अश्व दिखे, सफेद अश्व घोड़ा। तो मैंने उनको नमस्कार किया तो गणपति बोले ये मेरा वाहन है अश्व और उसके ऊपर मैं रहूंगा अश्व के साथ। तो इतनी बात हो गई और फिर उसके बाद स्थापना हुई। उसके बाद सामने स्थापना वगैरह की और ऐसे दिन निकल गए। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद बोले कि ये अश्व के ऊपर बैठे हुए गणपति की स्थापना करना। तो उसके बाद हमने स्थापना की गणपति की। बाजू में एक मंदिर बनाया अश्व के ऊपर, वो भी है। अनुभव आने लगे। मेरे धर्मपति ने मुझे बताया कि मुझे गणपति दिखते हैं और शिलाओं के बीच में दिखते हैं। तो जबलपुर में शिलाओं की कमी तो है ही नहीं, चारों ओर शिलाओं से घिरा हुआ है शहर। तो हमने कहा भी हमको जब तक पर्टिकुलर जगह नहीं पता लगेगी कि जहाँ पर है वो, तो वहाँ कैसे उनको कैसे ढूंढा जाए, इतने करोड़ों पत्थरों में से तो संभव नहीं है। तो हमने कहा तो प्रार्थना करो गणपति की सोते वक्त कि मुझे इस जगह दिखाओ, जब जिस जगह पे हमको आना है और आपकी प्रार्थना ये करना, स्थापना करना है। तो 2-3 दिनों के बाद था, 2-3 हफ्तों के बाद इसने मुझे बताया कि मुझे अब जगह पता लग गई है। मुझे कल गणपति वहाँ ले गए थे और वहाँ उन्होंने चारों रास्तों पे घुमाया, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो हम लोग शाम को उधर वैसे उसी एरिया में रहते थे, घूमने चले गए। और वो जैसे ही उधर बिहार में हम जब घूमने गए तब इसने मुझे बताया कि वो जो शिला दिख रही है वहाँ पर मुझे गणपति दिखे थे। तो फिर हम लोग उस तरफ टर्न हो गए एकता विहार से। तो उस वक्त वहाँ पे कोई एक सामने बंगला था और गणपति के पीछे 2-4 मकान थे, बाकी वो निर्जन थी वो। तो हम लोग ऊपर गए, दोपहर के 2:30-3 बजे गए। तो भयंकर रूप से वहाँ गंदगी थी जिसके बारे में बताना भी असंभव है। किसी तरह से हम पहुंचे वहां पर और जैसे हम पहुंचे तो ये तो गणपति को ढूंढने के लिए पीछे चली गई। मैं शिला के सामने खड़ा हो गया। तो जैसे सामने खड़ा हो गया
और मैंने ये नजर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब गई तो मुझे उसी में गणपति दिख गया। तो इसको हमने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो बोले मैं गणपति ढूंढ गई जमीन में इधर हो। मैंने कहा नहीं, गणपति यहीं पर है और ये पूरी शिला जो है गणपति की है। और वो देखकर हम लोग नीचे उतरे। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश करना शुरू की कि भी लोग कुछ सहायता करें, क्योंकि इतनी बड़ी गणपति की स्थापना करना आसान काम तो था नहीं, और वो भी पब्लिक प्लेस पे, वो अपनी जगह नहीं है, जमीन अपनी नहीं है। तो उस कॉलोनी के लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, कई लोगों से कहा भैया आपकी कॉलोनी में है, आप लोग थोड़ा बहुत फिजिकल और आर्थिक दोनों फाइनेंशियल सपोर्ट यदि करेंगे तो। देखा कि किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्यादातर लोगों को तो विश्वास ही नहीं था। तो फिर हमने थोड़ा आगे के लिए बढ़ा दिया। 2-4 दोस्तों को मैंने बता के रखा था कैसे ऐसा हुआ है। तो वो मेरा 2 दोस्त उसकी वाइफ थे, वो हम लोगों पे काफी विश्वास करते थे। तो 31 अगस्त 89 को जब हम लोग घूमते घूमते उसी एरिया में, गणपति के सामने का जो रोड है, उस रोड से ऊपर से सब चलते, तो गणपति के सामने जैसे ही आए तो मेरे दिमाग में एक विचार एकदम आया कि आने वाले 4 सितंबर को जो गणपति का चतुर्थी है, वह दिन बहुत सही रहेगा इसकी स्थापना करने के लिए। तो इसको हमने बताया। तो बोले कैसे करेंगे? हमने कहा अभी दिमाग में तो आया है, फिर सोचते क्या करना है। तो हम लोग 3 सितंबर को मैं मेरा बेटा दोनों मार्केट में गए, कुछ काम भी था, सामान भी लाना था। एक जगह से सिंदूर लिया, तो उन्होंने सिंदूर क्यों ले रहे हैं? मैं बताया इस तरह का एक बहुत बड़ी शिला है, उसमें सिंदूर लगा के उसकी स्थापना करना है। और कितनी बड़ी है? तो हमने बताया 25-30 फुट ऊंची होगी और काफी चौड़ी है। तो 100 ग्राम में क्या होने वाला है, हमारी तरफ से और 100 ग्राम ले लो। फिर गई, हमारा थोड़ा सा ज्वेलर के यहाँ काम था, वहां गए। तो वहां भी ऐसी कुछ बात चली, तो उससे कहा मेरे तरफ से ये पैसा लो, अभी और ले जाओ। इसलिए 300 ग्राम हम लोग सिंदूर लेके घर आए। मैं शक्तिगढ़ में मित्र के यहाँ गया मेरे बेटे को लेके। उसकी मिसेज वहां पे काफी सोशल थी, उसने 2-2.5 घंटे में मुझे 400-500 रुपए का फाइनेंस इकट्ठा कर दिया। उसकी जितने पहचान के लोग थे सबके यहाँ लेके गई, और वो भी लोग बड़े अच्छे थे। उनके बगल में कोई श्रीवास्तव करके एक फैमिली रहती थी, वो तो बहुत ही आध्यात्मिक लगी। उन्होंने सबसे पहला 100 रुपये तो उसी ने दिया। फिर शाम को आने के बाद हमने मुझसे कहा कि आप इन सब लोगों को और जिनको जिनको तुमको बताना बताओ। और कल सुबह 4 सितंबर, मतलब कल सुबह 9 बजे करीब वहां पहुंचना। हम भी जितने लोग हम ला सकते हैं हम लोग भी ले आएंगे। और दूसरे दिन हम लोग जब वहां पहुंचे तो पहाड़ी के चारों ओर से लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए और काफी लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद इसको हमने कहा ये सिंदूर, इतना सिंदूर अपने को संभव नहीं कि इतनी बड़ी मूर्ति को लगाए। फिर कहीं से वो सीढ़ी को, लकड़ी की सीढ़ी को बुलवाया, उस पर पीछे बोलिए नहीं, इस पर मैं चढ़ नहीं सकती। तो उन्होंने कहा जाने दो, उन्होंने सिंदूर का टीका लगा दो और तुम अलग हो जाओ। और फिर वो पूरी जो सुन की लाइन है, वो फिर जो हमारे साथ इकट्ठा होते 1-2 लड़कों ने चढ़ के वो पूरी लाइन लगाई दी। इस तरह से उसकी स्थापना हो गई। तो कोई 5 रुपए 100 रुपए होते होते थोड़ा सा काम शुरू हो गया। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि उसको गणपति है, ये लोगों को जब तक उसको दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक भक्त नहीं बढ़ेंगे और स्थान का भी विकास नहीं होगा। तो हमने पूरा साल 1.5 साल तक उसको जितना पैसा आया, मैक्सिमम 99%, 95% ऊपर का पैसा सिर्फ सिंदूर मिला के लगाने में लगाया। ये करीब 1991 में जाके वो पूरी मूर्ति कवर हो पाई। इस तरह से वो मूर्ति का। फिर हमारे एक मित्र थे दिलीप जगदेव, हमारे पड़ोस में रहते थे, वो आर्टिस्ट थे। उन्होंने फिर वो आंखें बनवाई, उनको हमने व्हाइट और ब्लैक पेंट ला के दिया, काफी मेहनत की, वो चढ़े ऊपर, उसके आंखें बनाई। इस तरह से वो गणपति मूर्ति की एक शुरुआत हो गई। इस बीच में स्थापना होने के बाद गणपति खुद घर में आके इसको संदेश देने लगे। तो वो जो संदेश है वो काफी संदेश हमारे पास इकट्ठे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो सार वो ये है कि ये सिर्फ गणपति नहीं है,
गणपति सिर्फ दिखने वाली जो चीज है सिर्फ गणपति है, और गणपति का वाहन जो है वो वाहन भी चूहा नहीं है, क्योंकि ये हमने फिर गणेश पुराण का भी थोड़ा सा मित्र से बुला के अध्ययन थोड़ा पढ़ा, तो उसमें हमको कुछ ये चैप्टर मिला, उसमें उन्होंने 1990 के आसपास और 1991 के आसपास 10वें अवतार का अवतरण होने की संभावना ही लिखा हुआ है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि धूम्रकेतु नाम का, अभी तक लोगों को सिर्फ 8 गणपति के अवतार मालूम है, ये 9वां गणपति का, ये गणपति का सिर्फ गणपति का आप अलग से लोगे तो ये गणपति जो है वो धूम्रकेतु नाम का 9वां अवतार है गणपति का। इसके पहले 9वां अवतार किसी को मालूम नहीं था, ये धूम्रकेतु, ये गणपति जो धूम्रकेतु है। और धूम्रकेतु की खासियत ये है कि बाकी अवतारों में सिंदूर लगाना जब आवश्यक नहीं था, पर धूम्रकेतु का जो वस्त्र है वो सिंदूर ही है। तो ये इस रूप में वो सब दोनों चीजें गणेश पुराण में हमको मिली, और ये भी मिला कि गणपति इस तरह से अवतार लेंगे, और 10वां अवतार का जो समय वो वही है। इसके बाद वेंकटेश स्तोत्र में हमको और एक रेफरेंस ये मिला कि उसमें 10वें अवतार की आरती थी मराठी में, और उस आरती में 10वें अवतार का जो नाम बताया था वो कलंकी निजमूर्ति बताया था। कलंकी, और कलंकी निजमूर्ति का अर्थ ये होता है, कलंकी माने कल्कि का अवतार, और निजमूर्ति माने खुद की, कलंकी खुद अपना मूर्ति के रूप में आएंगे। और कलंकी कौन है? विष्णु। विष्णु ने और गणपति ने, विष्णु ने घोड़े के रूप में अवतार लिया है, और गणपति ने धूम्रकेतु के रूप में, गणपति अवतार के रूप में अवतार लेके वो उसके पीठ पर बैठ के आए हैं। वो दोनों मिलकर जितनी विनाशकारी शक्तियां पूरे विश्व में है, उनका धीरे 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 समाप्त करते हुए पूरी पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए आए हैं। और इस रूप में क्यों आया उसका भी उन्होंने ये रीजन दिया कि यदि मैं मानव रूप में, जैसा अभी 8-9 अवतारों में मानव, बुद्ध तक अपन 9वां अवतार मानते हैं, तो मानव रूप में आया, तो मैं मेरे जाने के बाद फिर अनाचार, अधर्म सब चालू हो जाता है। तो मैं इस बार इसलिए 10वें रूप में आया हूँ, ऐसा रूप में आया हूँ कि इस रूप में मैं हजारों साल यहाँ रहूंगा और अधर्म को बढ़ने से रोकने की सतत कोशिश करते रहूंगा, और दुनिया को जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा। गणपति मंदिर के स्थान का जो सुप्तेश्वर नाम है वो भी मैंने ही दिया हुआ था, वो स्थान के हिसाब से ठीक है, मगर मंदिर के लिए सुप्तेश्वर मंदिर न करके उसको श्री कलंकी निजमूर्ति मंदिर इस रूप में लिया जाए, और उसी रूप में ये मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। मगर उस स्थान को सिर्फ सुप्तेश्वर मंदिर कहना, मेरे हिसाब से स्थान को तो आप सुप्तेश्वर कहिए, और मंदिर को तो कल्की निजमूर्ति मंदिर इस रूप में लिया जाए, और उसी रूप में उसकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो। दोस्तों नमस्कार, घुमक्कड़ जी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गणपति के दर्शन करा दूं। अभी आपने सुनी एक भक्त की कहानी उन्हीं की जुबानी। पहली बार सुनने में यकीन तो नहीं होता है कि आज के दौर में ऐसा भी हो सकता है, परंतु हम माने या ना माने, सच तो हमेशा सच ही होता है। चलिए हम चलते हैं उन्हीं कल की अवतार के दर्शन के। दोस्तों यह है जबलपुर के मदन महल में स्थित दशमेश द्वार, और हम चलेंगे दशमेश द्वार से अंदर कृपाल चौक, शक्ति नगर चौक होते हुए अपनी मंजिल की ओर। यह है मदन महल गुरुद्वारा। यहाँ है राम मंदिर। दोस्तों यह है कृपाल चौक, हम यहाँ से सीधे चलेंगे। दोस्तों आज मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ और एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए कैमरा थोड़ी हिल रहा है। यह है डॉक्टर मिली गुहा हॉस्पिटल।
और ये है डॉक्टर करवाल क्लिनिक। दोस्तों, मैं ये रास्ता और ये लैंडमार्क आपको इसलिए दिखाता और बताता हूँ ताकि जो भी मेरा चैनल, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें उस जगह पहुंचने में जरा भी परेशानी ना हो। रास्ते की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आप बोर होते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। प्रभु जी तुम में अद्भुत शक्ति, ये है गुप्ता स्वीट मार्ट एंड होटल। तेरी भक्ति, प्रभु जी तुम में अद्भुत शक्ति, हम सब करते तेरी, ये लगा है सुप्तेश्वर गणपति का बोर्ड, यहाँ से अंदर चलेंगे तुम ही देव, और ये हम पहुंच गए अपनी मंजिल सुप्तेश्वर गणपति। तुम ही देवा, पूजे जाते प्रथम, अविनाश राजे जी के अनुसार एकता विहार रतन नगर में इस जगह को सुप्तेश्वर कहते हैं और ये प्रतिमा विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश सफेद घोड़े में विराजमान हैं और हाथ में शस्त्र धारण किए हुए हैं पापियों के विनाश के लिए। साथ ही विराजित हैं भगवान विष्णु और गणेश की प्रतिमा। भक्त यहाँ लिखा भी है ओम श्री कल्कि निज मूर्तये नमः। प्रभु हम हैं तेरे आभारी, यहाँ भगवान दत्तात्रेय का भी मंदिर है पर है और साथ में रखी है साईं बाबा की फोटो। प्रभु हम हैं तेरे आभारी, तुम इतना धन दे दो सबको, तुम इतना धन कहते हैं जब इस प्रतिमा में सिंदूर पूरी तरह से नहीं लगा था और ना ही यहाँ का इतना विकास हुआ था, उस समय एक व्यक्ति जो कि दूसरे धर्म को मानने वाला था, उसने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और ये जानना चाहा कि ये प्रतिमा जीवित स्वरूप है या नहीं। वो बीड़ी पीता था और उसी जलती बीड़ी को भगवान के इस विग्रह में टच करता। एक दो बार ऐसा करने के बाद रात में उसके हाथ में एवं शरीर में जलने के छोटे छोटे काले निशान उभरने लगे और उन्हीं स्थानों में जलन होने लगी। वो बहुत परेशान हो गया। फिर किसी ने उन्हें सुधा राजे जी के बारे में बताया। फिर घर की कुछ महिलाएं सुधा जी के पास आईं। सुधा जी ने उन्हें भगवान से माफी मांगने और पूजा करने के लिए कहा। चूंकि वह दूसरे धर्म का मानने वाला था जो पूजा नहीं कर सकता था, तो उसने भगवान से माफी मांगी और सुधा जी ने उसकी तरफ से पूजा की, प्रार्थना की, तब जाके उसे उस तकलीफ से मुक्ति मिली। ऐसे बहुत से किस्से हैं यहाँ के। दयावंत हो, बुद्धि में तुम तो अनंत हो, पूजा करके लगता ऐसा, पूजा करके लगता ऐसा, नाचे घर आंगन, आए आए गजानन, आए आए गजानन, चलिए नीचे चलते हैं। आए आए गजानन, आए आए गजानन। यहाँ विराजित है माता रानी। इस प्रतिमा की स्थापना बाद में की गई है। बाजू में है स्वयंभू त्रिपुर सुंदरी माँ। ये भी सामान्य प्रतिमा नहीं है, इनकी भी अपनी महिमा है, अपना इतिहास है। श्री यंत्र भी स्थापित है यहाँ पे। यहाँ पे मूसक राज भी विराजे हैं। बिजली
गणेश उत्सव में यहाँ 10 दिन प्रोग्राम होते हैं। चलिए मैं आपको आज शाम की आरती में लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद हम भक्तों से उनके अनुभव जानेंगे। बोले सुप्तेश्वर गणेश भगवान की जय, सिद्धिदाता गणेश भगवान की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान। मैं गणेश जी की यहाँ जो स्थापना सन 1989 में हुई, तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और तभी से मैं मंदिर में यहाँ पे आ रहा हूँ। इस मंदिर का सबसे 2-3 विशेषताएं ऐसी है कि ये मंदिर का परिसर एक पहला ऐसा परिसर है जहाँ 3 स्वयंभू स्थान है, जहाँ स्थापित नहीं स्वयं गणपति, वैष्णो माता और शंकर जी, ये तीनों स्थान यहाँ स्वयंभू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वयंभू स्थान में जो गणपति का जो ये प्रस्तर जो शिला आप देख रहे हैं, ये 25 फुट ऊंची और 100 फीट गहरे की है। पूरे विश्व में एक भी स्वयंभू कोई भी भगवान का स्थान इतना ऊंचा और इतना बड़ा नहीं है। ये विश्व का पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे ये विशालकाय गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। दूसरा, किसी भी जगह पे स्वयंभू 3-3 जगह 3-3 देवता कहीं विराजमान नहीं है। स्थापित देवता और स्वयंभू देवताओं में अंतर जिनको पता है वो बता सकते हैं कि एक ही जगह पे 3-3 स्वयंभू देवता नहीं होते। दूसरी बात, यहाँ पे जब से हम आए हैं तब से हम लोग के अपने जो घरों की जो हम लोग की परेशानियाँ हैं, खासकर मेरी है, वो धीरे धीरे दूर होती चली गई, भक्ति भाव बढ़ता चला गया और एक शांति का अनुभव होता है। जब भी हम लोग यहाँ मंदिर में आते हैं तो एक अजीब सी शांति होती है और जब नहीं आते हैं तो एक अजीब सा खिंचाव होता है कि आज मंदिर नहीं गए। ये इस मंदिर की सबसे खासियत है, आपको गणेश जी से लगाव हो जाता है और इस मंदिर में आते 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, 2010 से जुड़ा हूँ मंदिर से मैं। और ये स्थान ऐसा है जो 24 घंटे दर्शन होते भगवान के और 41 जो दिन विधि करता है, दीपक जलाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय गणेश जी की मैं यहाँ 2008 से निवासरत हूँ और जब यहाँ मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे आने के बाद ही यहाँ बहुत संपूर्ण विकास हुआ है और काफ़ी भक्तगण भी पहले बहुत कम आते थे, अभी तो बहुत ही अधिक मात्रा में आ रहे हैं और यहाँ पर गणेश पर्व विशाल रूप में मनाया जाता है। जय गणेश जी की हम लोग बहुत 30 साल से आ रहे हैं मंदिर में। 30 साल हो गए, आते हैं, सब मिलते हैं, सब अच्छा, सब मनोकामना पूर्ण हुई। गणेश जी के आने से सब काम हुए, बच्चों की शादी हुई।
मैं करीब यहाँ पर मेरा नाम विनय खरे है। मैं करीब 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ पर इस गणेश पर्व में, गणेश मंदिर में 40 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी भक्त 40 दिन आगे पूजा करता है उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा करीब कई सालों से ऐसा। जय गणेश जी की। मैं सीमा सिंह। जैसा कि मैं पिछले 2006 से यहाँ आ रही हूँ, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, न रास्ता न था, न सीढ़ियाँ थी, बस आस्था थी जिसके कारण मैं यहाँ आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, कमेटी के माध्यम से जो विकास हुआ यहाँ पर, और आज वो कमेटी गणेश परिवार के रूप में, ये जो हमारे साथ जितनी भी भीड़ यहाँ भक्तों की दिख रही है गणेश, वो गणेश परिवार की कमेटी तो शासन की कमेटी है, लेकिन हमारा ये परिवार है कि ये स्वयंभू गणेश मंदिर है। न यहाँ कोई बंदिशें हैं, न दरवाजा है, न गेट है। 24 घंटे आप भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं और इनका पूजा अर्चन कर जय सकते गणेश हैं। जी की। मैं पुष्कल चौधरी। मैं पहले जबलपुर की हूँ, मगर बिरसिंहपुर पाली में रहती थी, मेरा पोस्टिंग थी। मगर 2010 से जब से मैं अपने निवास आई हूँ जबलपुर, जब से मैं मंदिर में जुड़ी हूँ, मेरा अनुभव तो इतना अच्छा है। मेरे घर परिवार सब लोग, और मंदिर से सदस्यता लिए उस समय हम लोग काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मंदिर के सदस्य हमारे 110 लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। गणेश जी से यही कामना करते हैं कि हमारा परिवार, हमारा पूरा जबलपुर, उनको पूरा सुख शांति दे, सब करें। आओ नहीं तो अच्छा फील नहीं होता है और ऐसा लगता है कि चले जाओ। तो ये तो गणेश भगवान का खिंचाव हर भक्त के लिए है। और हमने 1997 में यहाँ घर लिया था, तो हम यहाँ से ही हमने शुरुआत की थी, मतलब उसके एग्रीमेंट की। और हमारे सारे बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, सभी बड़े बड़े काम गणेश जी की कृपा से बहुत अच्छे से गणेश जी की। मैं मंजू पटेल। अब गणेश जी के बारे में क्या कहूँ, सभी ने बहुत कुछ कह दिया और जितना कहेंगे उतना कम है। बस मैं एक बात कहूँगी कि कोविड-19 कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, हमारे मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, गणेश जी ने उन सबको इस बीमारी से बचा कर रखे हैं। और हमारे एरिया का जो आसपास का एरिया है उसमें भी गणेश जी ने अपनी कृपा बनाए रखे, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस बीमारी से घेरा हुआ है। गणेश जी की बहुत कृपा है। यानी एकता विहार कॉलोनी में हम सब यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ गणेश जी का मंदिर है, और ये काफ़ी भव्य और बहुत ही शानदार मंदिर है। और यहाँ पे सभी लोग का यानी बहुत ही लगाव है गणेश जी से। यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है।